अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ सब बहुत खुश होंगे और ठीक होंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था, मेरी फैमिली के लिए भी। इस जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया और हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। इस जगह पे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी कि यहाँ पे ऑल अराउंड हमारे जो था सी एरिया था बहुत ज़्यादा, ये भी अच्छा लग रहा था। बहुत साफ़ सुथरी जगह थी, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे जेट स्की वगैरह भी अवेलेबल थे। मगर इतना टाइम नहीं था कि हम मतलब इसे यूज़ करते, जिसकी वजह से फिर हमें आगे जहाँ जाना था वहाँ मूव हम लोगों ने किया। और ये एक सरप्राइज़ था बच्चों के लिए। उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और उनके बाबा ने क्या प्लान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हम लोगों का। ये जगह जो है यहाँ पे, ये एक पार्क है जहाँ पे ये पार्क कंटेनर्स में है। यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं और जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी सब कंटेनर्स में थी। तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और मौसम बहुत अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत अच्छा वेदर था। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो था हम लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी ये लगी कि पार्किंग के बाद हमें शटल सर्विस जो थी वो अवेलेबल थी। शटल सर्विस से जहाँ हम जाना चाह रहे थे वहाँ हम पहुँच गए थे बहुत आराम से। और हमारा ज़्यादा ट्रैवल बसेस में नहीं होता, इसलिए कभी कभी जब हम लोग बस यूज़ करते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है बहुत। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी हम बस स्टॉप पे मौजूद हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में हम लोगों को बस मिल गई थी। वेदर बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर था। और यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि पार्किंग बहुत अच्छी अरेंज की गई थी कि बहुत ही आराम से हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर ली थी। और 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोगों को फिर शटल सर्विस भी मिल गई थी। और यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा रुक जाऊँ, ठहर जाऊँ, थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करके आगे चलते हैं। मगर पॉसिबल नहीं था क्योंकि जहाँ जाना था उसकी भी टाइमिंग्स थी हम लोगों के लिए, वो हम लोगों ने फॉलो करनी थी। जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि इस पार्क में हम लोग इंशाल्लाह किसी दिन और आएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। और जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियो में भी अच्छा लग रहा है लेकिन रियलिटी में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस पार्क को अगर दूर से देखा जाए, जैसे बहुत दूर से हम देख रहे थे कार पार्किंग से, करीब से नहीं जब हमने देखा था, तो ये बहुत डिफरेंट लुक दे रहा था। जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं, ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रखे होते हैं, बिल्कुल वैसा लुक था इसका। और करीब से भी बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे इन सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी बहुत ज़्यादा और बहुत हेल्प कर रही थी। मतलब जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फ़ौरन हमें बता देती थी कि हम लोगों ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब आप लोग देख रहे होंगे पार्किंग एरिया यहाँ का, वो भी दिखाई दे रहा है। अब बस हम लोग बस में बैठ रहे थे और बच्चे जो थे वो भी हमारे साथ ही थे, यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को कॉर्निश का व्यू दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 20 years बिफोर, यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी जितनी बिल्डिंग अब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। और कहीं से भी ये बिल्डिंग्स ऐसी हैं कॉर्निश की कि आप कॉर्निश पे कहीं भी चले जाएं आपको ये दिखाई देंगी। इस तरह से हैं कि एक अलग ही इसका लुक होता है, अलग, बिल्कुल डिफरेंट। कि आप कहीं भी चले जाएं दूर से कॉर्निश पहचाना जाएगा, सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स की वजह से, जो यहाँ कंस्ट्रक्शन की गई है उसकी वजह से। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मतलब डे टाइम था तो ये ऑन नहीं थी, इसलिए अच्छी थी काफ़ी। हम लोग जो थे, हम लोग पोर्ट की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो था हम अरेंजमेंट था कुछ। और इन बिटवीन यहाँ पे एक ये बॉक्स पार्क था, उसके अलावा फिर एक और नॉर्मल सा मतलब एक पार्क था जहाँ पे वॉक वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग। ये सब शॉप्स वगैरह हैं जो आप लोग देख रहे हैं। और कुछ आप देख रहे हैं छोटे शिप्स हैं और क्रूज़ हैं यहाँ पर।
जो कि कुछ प्राइवेट हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसे हैं जो रेंट पे भी दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे किसी ने गल्फ़ में ट्रैवल करना है तो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पे था कि बस में थोड़ा बस एक चीज़ की केयर करनी पड़ती है कि बच्चे जो हैं जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, ज़्यादा हिले जुले नहीं। अब जो सामने क्रूज़ दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे देख के बहुत सरप्राइज़ हुए थे। उन्हें नहीं बताया गया था कि हम क्रूज़ पे जाएंगे, और ऑलमोस्ट 20 फ्लोर थे इसके। ये बहुत बहुत ह्यूज था। और जब बच्चों ने देखा तो वो काफ़ी हैरान हुए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे उस टाइम पे, बहुत खुश भी थे अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे मतलब उनका था, विश थी कि इधर चलते हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में यहाँ पे ये कुछ दिनों के लिए ही आया था। होटल्स वगैरह इस शिप के यूज़ हो रहे थे, इस क्रूज़ के अंदर मतलब ऑप्शन था इस चीज़ का। अब जो हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये एमएससी ओपरा है, और ये भी बहुत बड़ा है। हम लोग एमएससी यूरोपा में गए थे, वो बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब जैसे ही इनॉग्रेशन हुआ है उसका डायरेक्ट वो कतर आ गया था, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू था वो। और इससे बड़ा शिप था एमएससी यूरोपा, एमएससी ओपरा से बड़ा शिप था। जब इसके सामने से गुजरे तो बच्चों को लगा शायद हम यहाँ उतर रहे हैं, तो हमने उन्हें बताया नहीं अभी नहीं, जो नेक्स्ट हम लोगों का आएगा उसके ऊपर यूरोपा लिखा होगा, वहाँ पे हम लोगों ने जाना है। तो बस हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से बस रुके और हम फ़ौरन एंटर हों अंदर, इसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे उस टाइम पे। और वॉइस ओवर भी मैं इसीलिए ही कर रही हूँ क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, और फिर मतलब जब हम लोग पब्लिक प्लेस में होते हैं तो इर्द गिर्द लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा एहतियात से भी काम लेना पड़ता है कि मतलब बहुत शोर हो रहा होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने वीडियोस तो कैप्चर कर ली थी, और फिर मुझे था कि चलें वॉइस ओवर कर लेंगे, खैर है कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे जब साथ हो तो उनको भी देखना होता है, बच्चे भी बात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दिन था हम लोगों का, ये अल्लाह का शुक्र है। और हम लोगों को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसा लगा कि हम लोग किसी नए शहर में आ गए हैं, या पता नहीं किसी नए मुल्क में आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा हम लोगों को लगा। इनके अंदर एंटर होने के प्रोटोकॉल्स भी बहुत डिफरेंट थे, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एयरपोर्ट पे सब फॉलो किया जाता है कि आप लोगों ने चेक इन कैसे किया है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने हमारा चेक इन करवाया था। और इन लोगों ने हमें डे पास जो था वो प्रोवाइड किया था। डे पास में ये था कि जैसे सुबह के 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक हम वहाँ स्टे कर सकते थे, लेकिन 10 बजे तक हम रात के 10 बजे तक वापस निकल आए थे। यहाँ से निकलते निकलते ही हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, और बच्चे भी थक गए थे। फिर नेक्स्ट डे जो था ड्यूटी वगैरह सब थी मेरे हस्बैंड की, तो हमने सोचा कि बस ठीक है 10 बजे तक हम रवानगी करते हैं अपनी। तो यहाँ पे बस हम यही इंतज़ार कर रहे थे जल्दी से बस रुक जाए किसी तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक और मतलब कि प्लेस दिख रही है, ये भी एक पार्क ही है। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग अवेलेबल थी, लेकिन परमिशन नहीं थी कि यहाँ पे पार्किंग की जाए फ़िलहाल इस वक्त, बाद में जा सकते हैं। ये सब एरिया पोर्ट का है, और इस पोर्ट के अंदर जो है यहाँ पे जैसे आपने देखा है क्रूज़ हैं और डिफरेंट शिप वगैरह सब अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था यहाँ का, इससे पहले कभी हमारा जाना नहीं हुआ। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जगह इस लिहाज से भी, और मे भी दोबारा कभी ये मौका मिले भी या ना मिले, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप की वजह से ही था कि ये क्रूज़ यहाँ पर आया हुआ था, तो डे पासिस वगैरह अवेलेबल थे। और ये यूरोप से आया था, ये जो शिप्स आपने देखे जिस पे एमएससी लिखा हुआ है, जिस पे ओपरा है, और पोशिया भी था, उसके अलावा जो जिस पे हमने विज़िट किया था वो यूरोपा था। ये सब यूरोप से आए थे। तो बहुत मतलब अंदर जाके भी बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट था यहाँ का, सब बहुत अच्छा था। तो एक अच्छा मतलब एडवेंचर हो गया था लाइफ का, अच्छा कुछ डिफरेंट देखने को मिला। और अभी बस था कि हम बस यही इंतज़ार ही कर रहे थे कि या अल्लाह जल्दी बस रुक जाए जल्दी से, और हम फ़ौरन जल्दी जल्दी नीचे उतरे बस से और अंदर होते टाइम बस इन लोगों ने हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह लिए थे और डे पास प्रोवाइड किया था हम लोगों को।
उसके बाद फिर हम लोगों के पास जितना थोड़ा बहुत जो हमारे हैंड बैग्स थे, बच्चों के शोल्डर बैग्स थे, बस वो हम लोगों ने थे, हमारे जो उन्होंने थे स्कैन करवा लिए थे और बहुत आराम से हमारी अंदर एंट्री हो गई थी। किसी तरह की कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं हुआ था। और ये था कि चलो एक जैसे नॉर्मली होता है कि हम लोगों के यहाँ समर में तो बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से। तो जब विंटर स्टार्ट होता है तो कैंपिंग के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ इस साल तो कैंपिंग के लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कुछ टाइमिंग्स ऐसी चल रही थी, स्केजुअल कुछ इस तरह का था। तो फिर सोचा कि ये प्लान किया जाए। और जब ये हम लोगों ने प्लान किया था तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब बता दें हमने करना क्या है। बस इन्होंने कहा था कि पिकनिक पे जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा पिकनिक है। फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा अच्छा वहाँ पे स्विमिंग करनी पड़ेगी, बच्चों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह। इन्होंने कहा हाँ रख लो। फिर मैंने कहा बच्चों के ड्रेसेस कहते रख लो एहतियातन। और शूज़ भी फिर हमने उसी हिसाब से पैक किए थे, स्लीपर्स भी थे, घर से जॉगर्स वगैरह पहन के गए थे इसी इस तरह से। तो मैं सोची जा रही हूँ, फिर मैंने इनसे कहा बता दें, मैं बच्चों को नहीं बताऊँगी। फिर इन्होंने मुझे बता दिया। बच्चों को तो नहीं बताया था जब तक ये नहीं, इन लोगों ने खुद नहीं देखा। तो इन्हें आइडिया हो गया था जब हम इस जगह पहुँचे, जब क्रूज़ वगैरह इन लोगों ने देखी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कार्स जो हैं वो कितने तरीके और सलीके के साथ पार्क की गई है यहाँ पे, किस तरह से अरेंज किया गया है। यहाँ पे जो था एक एरिया ऐसा था क्रूज़ का, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे वाटर पार्क का होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर। और यहाँ पे आई थिंक सो थोड़ा टाइम लगा था, बहुत थोड़ा टाइम, मुश्किल से हमें 10 मिनट लगे थे। ये सब हम स्कैन वगैरह करवा के बस। और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सब एरिया जो है शिप के अंदर का है टोटल, सब का सब एरिया ये शिप के अंदर का है। और बस बच्चों की गहमा गहमी भी लगी हुई है। ये ऊपर जो है इन्होंने बहुत सारे कीकड़े लटकाए हुए थे, अच्छे लग रहे थे, वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्रैब्स और मतलब जो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जब कलरफुल हो तो उससे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं। अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये जो था इस टाइम पे फिर कुछ लोग जो थे उनका चेकआउट चल रहा था और हमारा चेक इन। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बस थोड़ा सा था। यहाँ पे जो था नाइट स्टे का भी था ऑप्शन, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों के लिए। हमने इसीलिए सोचा कि नहीं 3 दिन में वहाँ पे रह लेते हैं, बाकी मतलब घर आ जाएंगे। अब जहाँ पे हम एंटर हुए थे हमारा चेक इन हो चुका है, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई बिल्कुल भी। तो ये एरिया जो था क्रूज़ का, यहाँ पे जैकुज़ी था बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे इसी जगह पे 4 to 5 जैकुज़ीज़ जो थे उनके टब्स अवेलेबल थे। और इतनी हाइट पे थे हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा हाइट पे थे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 20 फ्लोर थे इसके। और अभी जो था आई थिंक सो हम लोग थे, आई थिंक सो 17 पे, शायद 17 फ्लोर पे थे हम लोग। यहाँ पे जो था, यहाँ से भी सब कुछ दिखाई दे रहा था, बिल्डिंग्स वगैरह वीडियो में थोड़ी दूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मतलब महसूस नहीं हो रही थी। और यहाँ से फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी कॉल की कि देखो, कि उसे लगा शायद हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं। तो मैंने बताया नहीं, हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ एंटर होके हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कुछ फ्लोट भी हो रहा है। एंकर वगैरह जो है इनके गिराए होते हैं समंदर में, जो क्रूजेज और शिप्स होते हैं, पता नहीं। और उसके अलावा वेट बहुत ज़्यादा, ह्यूज बहुत थी ये, वेट भी बहुत ज़्यादा था। फिर अभी हम लोग इससे ऊपर वाले डेक में गए थे, जहाँ पे एक्वा पार्क या वाटर पार्क कुछ भी कह सकते हैं आप, बच्चों के लिए बड़ों के लिए फैसिलिटी थी। बच्चों का जो एरिया है वो मैंने कवर किया है थोड़ा सा, बड़ों का मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। और मुझे उनका ज़रा ख्याल रखना था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। बड़ों के लिए स्लाइड्स थी, वाटर स्लाइड्स थे, बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो था जितना एरिया बच्चों का था वहाँ पे गर्म पानी था, लेकिन ये जो रेड पीछे घुस रहा है, जो ट्री की तरह दिख रहा है, यहाँ पे ठंडा था पानी। और जो गर्म पानी था बच्चे वहाँ ज़्यादा खुश होके जा रहे थे, और ठंडे पानी से थोड़ा अवॉइड कर रहे थे क्योंकि मौसम थोड़ा सा बच्चों के लिए ठंडा है,
बड़ों के लिए तो ठीक है। यहाँ पे फिर था कि काफ़ी टाइम तक बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खेलते भी रहे यहाँ पे पानी में। फिर उन्हें ठंड वगैरह लगी तो उसके बाद मैंने चेंज करवाया और हम लोग नीचे आ गए। अब ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जो था फ़ोन चार्ज करने के लिए था। सुबह से कॉल्स रिसीव कर कर के या कॉल्स कर कर के मोबाइल की चार्जिंग भी हमारी जो थी वो ख़त्म हो रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा क्यों ना रेस्ट करें और मोबाइल चार्ज कर लें। मोबाइल चार्ज करने के बाद फिर हम लोगों ने मूव किया और थोड़ा सा जैसे मॉल टाइप एरिया होता है वहाँ पर आके, यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ कॉरिडोर्स हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा थे और अच्छे रेस्टोरेंट्स थे बहुत इनके। लेकिन हम लोगों का था कि हमारा खाना पीना हमारे साथ ही था। यहाँ से हम लोगों ने कुछ इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे जितनी भी मतलब प्रोडक्ट्स थे ज़्यादातर मीट में थे और वो नहीं पता कि ज़िबा किसने की है, जिसकी वजह से हमारे लिए कुछ खाना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि हम कुछ ख़रीदें और खाएं। इसलिए हम लोगों ने जितना भी खाने पीने का सामान था वो हमने अपने साथ रख लिया था कि हमारा दिन आराम से गुजर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। इस एरिया में डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स थे। उसके अलावा यहाँ पे जो था, ये जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि छोटी सी इन्होंने एक फार्मेसी बनाई हुई थी। अगर किसी को ज़रूरत है तो किसी मेडिसिन की या कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ से ले लें। और बार्बर शॉप भी यहाँ पर थी। यहाँ पे ये था कि कॉरिडोर्स के अंदर भी ना इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किए कि अगर बहुत ज़्यादा लोग भी आ गए हैं तो वो ब्लॉक ना हो बिल्कुल भी, लोग आराम से मूव करते रहें। जैसे स्टेयर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो थे लिफ्ट्स हर टैक पे मौजूद थे। फिर अभी जो देख रहे हैं आप लोग, ये पुराना शिप का सामान है, उस पुराने दौर में जो इस्तेमाल हुआ करता था। इन लोगों ने वो भी संभाल के रखा हुआ है, ऐसे मतलब जैसे छोटा सा म्यूज़ियम होता है वो बनाया हुआ है। तो आपको दिखाई दे रही होगी। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव था क्योंकि जब हम छोटे थे तो कार्टून्स वगैरह में देखते थे कि शिप्स चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो ये इंसान के जहन में बैठ जाती हैं। ये बार्बर शॉप थी, ये भी बिल्कुल पुराने ज़माने की बनाई हुई थी इन्होंने। तो यहाँ पे जो मतलब फर्नीचर यूज़ किया हुआ था, जैसा इन्होंने वॉल पे जो पेंट लगाया हुआ था, सब पुराना था। अब ये एक स्पाइरल की तरह स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये भी उसी वाटर पार्क से ही लिंक कर रही थी। इतनी ऊंचाई से नीचे आई थी और मैं हैरान, मेरे बच्चे इस पे राइड लेते रहे। तो मुझे तो खौफ आ रहा था इससे देख के कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊंची भी है और ऑफ कोर्स अंदर इसके अंधेरा भी होगा, लाइट्स वगैरह तो नहीं होगी ना इसके अंदर। अभी हम लोग जिस एरिया में हैं ये बिल्कुल ओपन एरिया था क्रूज़ का, और कोई लाइट शो वगैरह होना था यहाँ पे। ये एरिया भी बहुत अच्छा था और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे मैं तकरीबन 20 मिनट रुकी थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई, फिर मैंने सोचा फिर बाहर आ जाऊँगी। अब आप लोग देख रहे हैं कि लाइट जो है मतलब अंधेरा हो चुका है, बिल्डिंग्स की लाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। और इन इन दिनों इन लोगों ने लाइटिंग टोटल डिफरेंट कर दी थी, बिल्डिंग्स की चेंज कर दी थी। जैसे मतलब जो जो कंट्री जो था जीतता जा रहा था फुटबॉल मैच, उनके जो उनके जो कंट्री के फ्लैग्स थे उसी हिसाब से ही लाइटिंग्स चेंज हो रही थी यहाँ पे। और हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही थी यहाँ पे। तो मैंने यही सोचा कि थोड़ी देर रुकती हूँ फिर दोबारा चली जाती हूँ अंदर में। फिर सेम ऐसे ही किया, मैं थोड़ी देर रुकी और फिर मैं अंदर चली गई। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि बसेस भी जो है वो पार्किंग में अवेलेबल है। यही बस, ये सारा दिन बसेस का भी आना जाना लगा रहा था। और ये थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे जो नज़र आ रहा है, ये वही सारा रास्ता था जिससे हम लोग आए थे, वही दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जो पिलर्स पे थे रात के टाइम ये लाइट्स टोटल चेंज हो रहे थे। और जब अंदर थे तो हमें आइडिया नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा एरिया प्रोमिनेंट हो रहा है बाहर बाहर की तरफ जो था। क्योंकि जब रात के टाइम हम लोगों ने बाहर से शिप देखा, जब क्रूज़ को रात के टाइम देखा, तो ये इन्हीं लाइट्स की वजह से, इस पोर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। तो मतलब लग रहा था कि कुछ है, क्योंकि अंधेरे में
तो कुछ समझ नहीं आएगी कि पानी में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस एरिया की वजह से फील हो रहा था। अभी फिर जो था, हम लोग दूसरे ट्रैक की तरफ चले गए थे, किसी और फ्लोर की तरफ। यहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहा था, और मतलब ये एरिया ऐसा था जहाँ पे जो थे वहाँ पे विजिटर्स जो थे स्विमिंग वगैरह कर रहे थे रात के टाइम। और मैं हैरान थी, इतनी ठंड है, ये स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, इनको ठंड भी नहीं लगती है। मैं ये सोच रही थी इस वक्त, क्योंकि हमारा तो हमें लग रही थी उस टाइम पे काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी हम लोगों को। तो जब मैं देख रही हूँ कोई स्विमिंग कर रहा है या अगर कोई कोल्ड ड्रिंक भी ले रहा है तो उन्हें ठंड महसूस नहीं हो रही थी। और अभी भी फिर हम लोग दोबारा आ गए थे जहाँ पे लाइट शो था, वहाँ पर आए तो फायरवर्क्स हो रहे थे दूर, यहाँ से थोड़ी सी दूर फायरवर्क्स थे। तो यहाँ शिप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन